बच्चों, तो मैं सृष्टि दीदी आप सबका स्वागत करती है आपके चैनल यू ट्यूटोरियल पे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारी सीरीज 26-26-26 में। और आज मैथ्स की दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी। या कंपेयरिंग क्वांटिटी से आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, टू क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे। तो आप पीछे देख लेंगे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, तो पहले हम इस फॉर्मूलेज को समझ लेते हैं और सीरीज वाइज हम इस क्वेश्चन फॉर्मूलेज के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए मैं कुछ आपको फॉर्मूले समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, परसेंटेज। अगर हमें किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने किसी बच्चे के मार्क्स लिए, तो मार्क्स है 100, हम हमेशा परसेंटेज को 100 से डिनोट करते हैं कि मतलब किसी चीज का परसेंटेज यानी कि 100%। तो मान लो किसी बच्चे के कुछ जो मैंने क्या लिखा वैल्यू, तो उस बच्चे के नंबर कितने हैं पहले वो लिखेंगे। जैसे मान लो उस बच्चे के 60 मार्क्स है, कितने मार्क्स है 60, कितने में से 100 में से, और परसेंटेज कितने निकालने हैं हमें, परसेंटेज को मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हम क्या निकाल लेंगे परसेंटेज। वैसे ही हम क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि मान लो कि हमें किसी चीज को बनाने के लिए जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने का कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस जो लगा है हमारा 15 रुपीज, कितना रुपए लगा है 15 रुपीज, पर ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस। अगर हम इसे बेचेंगे मार्केट में तो इसको कम से कम हम प्रॉफिट तो होगा तभी तो बेचेंगे, तो हम इसको मान लो 25 रुपीज में बेचेंगे। कितने रुपीज में बेचेंगे 25 में, तो हमारा प्रॉफिट कितने का आएगा, हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे माइनस, यानी 25 माइनस 15, तो हमारा क्या आ गया प्रॉफिट 10 रुपीज का क्या आ गया प्रॉफिट। तो वैसे ही हम बात करते हैं डिस्काउंट। अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। जैसे हम मान लो इसी मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर पे डिस्काउंट प्राइस है, मान लो इस पे मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पे एमआरपी कितने की है 28 रुपीज की, कितने रुपीज की 28 रुपीज की, पर हम इसको बेच कितने में रहे हैं 25 में, कितने में बेच रहे हैं 25 में, तो डिस्काउंट कितने का हो गया 3 रुपीज का, कितने रुपए का हो गया 3 रुपीज का। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। पी यानी कि प्रिंसिपल, रेट यानी कि जितने का रेट यानी कितने परसेंटेज में हम ये इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्या है टाइम, कितने टाइम के लिए करें, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो आइए और कुछ एग्जांपल्स, मतलब मैं कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगी आपको और कुछ फॉर्मूले पहले उनको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एन होल की पावर n माइनस 1। तो आप पूछोगे कि रेट क्या है, रेट यानी कि कितना क्या परसेंटेज दे रखा है जिस पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम n के नंबर ऑफ टाइम्स, कितने सालों के लिए हम वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने -1 किया है, यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से हम -1 करेंगे, और ये जो फॉर्मूला है इसमें से अगर हम -1 नहीं करते हो अमाउंट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात करेंगे हम सेल टैक्स। सेल्स टैक्स कैसे निकालते हैं, मैंने लिखा सेल्स जो टैक्स का रेट गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मार्क प्राइस से अपॉन में 100। जैसे कि कोई मार्क प्राइस गिवन है, जैसे मैंने ये मार्कर की बात करती हूँ, अगर इस पे कोई मार्क प्राइस गिवन है, जैसे कि मैंने बताया था 28 रुपीज इस पे मार्क्ड है, तो उस पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे सेल्स टैक्स प्रोवाइड करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आइए बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले के चार्ट में आपने देखा परसेंटेज, तो हम परसेंटेज आपको मैं क्लियर करती हूँ कि ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या बोला है, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान इन अ स्कूल फॉर अ क्लास 7 के लिए एक पिकनिक प्रोग्राम किया गया, जिसमें से 60% ऑफ द टोटल 60% क्या है टोटल नंबर ऑफ, जैसे टोटल नंबर स्टूडेंट है जिसमें उसमें से 60% क्या है गर्ल्स हैं, 60% क्या है टोटल नंबर स्टूडेंट का 18। तो हम बोल रहे हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो अब टोटल परसेंटेज में 60% गर्ल है, तो यानी कि 40% क्या होंगे हमारे बॉयज, और 60% गर्ल यानी कि 18 क्या है गर्ल्स हैं। तो बचेंगे कितने, तो हम पहले सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमने टोटल नंबर स्टूडेंट को पहले हम लिखते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, क्या किया x, और हमें बोला है कि 60% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 60% क्या है हमारा गर्ल। तो मान लेंगे 60, ये टोटल नंबर स्टूडेंट है, इसका 60%
इसका 60% क्या है हमारे गर्ल्स, और हमें गर्ल्स बता रखा कितनी है, 18 गर्ल्स है। कितनी गर्ल है, 18। तो हमने क्या 8x मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 18। हमने अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। x लिखा हमारे, ये 100 इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 60, काटेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल किया। 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल नंबर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर स्टूडेंट कितना आ गया हमारा, 18, सॉरी 30। कितना आ गया, 30। तो अब टोटल नंबर स्टूडेंट हमें पता है कितने हैं, 30, और उसमें से गर्ल्स कितनी है, 18। तो हम नंबर ऑफ बॉयज इजीली निकाल सकते हैं, तो आंसर है यस। तो हम यहाँ इधर मैं सॉल्व करती हूँ, नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे, 30, और हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 18। तो 30 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 12। तो हमारा आंसर आ गया 12। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज 12 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 18। तो क्या बोला था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स का, नंबर ऑफ बॉयज का। तो हम लिखेंगे, तो रेशियो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, गर्ल्स। तो जब हमें गर्ल बोले तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को ऊपर लिखेंगे और लास्ट में फिर नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज। तो मैंने लिखा 18 अपॉन में 12। तो ये अगर इसको हम स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं, काट नंबर्स को काटेंगे तो यानी कि सेम टेबल से काटते, 4 के टेबल में 3 के टेबल से काटते हैं 4 टाइम्स, 3 के टेबल में 6 टाइम्स, और ये दोबारा 2 के टेबल से काटते हैं 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो रेशियो क्या आ गया, 3:2। क्या आ गया, 3:2। तो आइए बच्चों जल्दी से इस परसेंटेज के एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल्स भी करेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, क्या लिखा है, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। 2 टीचर जा रही है बच्चों के संग, तो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर कितने थे, 55। तो 2 टीचर्स जा रही हैं और एक टीचर्स का रुपीज कितना है पर किलोमीटर का, 12 रुपीज। कितना है, 12 रुपीज। आपने एग्जाम्पल ऊपर मैंने लिखा था उसमें चेक करिएगा। तो मैंने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 110 आएगा, मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारा 1320। क्या आएगा, 1320। तो हम अब नेक्स्ट क्या है, इफ देयर स्टॉप एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। क्या होता है कि जो बस है या बस से जा रहे हैं तो वो क्या होता है, 22 स्कूल से 22 किलोमीटर जाने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है, 55 किलोमीटर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस कवर, तो उन्होंने 55 किलोमीटर टोटल है और 22 किलोमीटर जाके वो स्टॉप हो गया है, तो हमें बताना है कि कितना किलोमीटर उसने कवर किया है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा टोटल, मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स इक्वल्स टू 55। उसके बाद कितना कवर कर लिया उन लोगों ने, 22 कवर करा है। तो मैं लिखूंगी, ऊपर लिखेंगे 22 किलोमीटर अपॉन में कितना है 55 मल्टीप्लाई 40 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे पता लग जाएगा हमें कितने परसेंटेज किलोमीटर उसने कवर कर लिया। सबसे पहले बात करेंगे, ये दोनों नंबर 11 से इजीली कट हो रहे तो हम 11 से काटेंगे। सबसे पहले 11 के टेबल में 22 आता है 2 टाइम्स और 55 आता है 5 टाइम्स। 5 से इसको काटेंगे, 5 2 10 20 टाइम्स, तो 20 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 40%। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई है, 40% डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। तो अब बचे कितने कितने किलोमीटर और है, 60% डिस्टेंस हमें और अभी कवर करना है। तो ये परसेंटेज का पूरा एग्जाम्पल था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करें और मुझसे पूछें। बिल्कुल। आइए बच्चों, अब सिंपल इंटरेस्ट का मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ और अब ये सिंपल इंटरेस्ट भी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखो, a sum of rupees 10,000 is borrowed at the rate of interest 15% per year and per annum of 2 years. Find the simple interest and amount. सबसे पहले हमें पहचाना है कि हमें गिवन क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमें जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला और अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला है तो ये क्या दे रखा है हमें, प्रिंसिपल। क्या दे रखा है, प्रिंसिपल। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और फिर मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको बच्चों,
P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। तो मुझे आप बताओ P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट एंड T मतलब टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं P कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 10,000, कितना दे रखा है 10,000। तो और रेट कितना दे रखा है 15%, क्या दे रखा है रेट 15%। और हमें टाइम कितना गिवन है 2 इयर्स, कितना गिवन है 2 इयर्स अपॉन में 100। तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अब बचा ऊपर वाले को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2, 15 2 30, 30 मल्टीप्लाई 1000। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3000। क्या आ गया हमारा आंसर 3000। तो ये क्या है हमारा बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हम लिखते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा क्या प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, कितना है 10,000 और इंटरेस्ट कितना आया हमारा 3,000। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया 30,000। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अब हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये बच्चों लास्ट एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट का और इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर से कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए पहले लास्ट एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना। अब ऑन रुपीज इतना तो यानी कि ये क्या गिवन है हमें प्रिंसिपल, क्या गिवन है हमें प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स। कितने इयर्स के लिए हमें 2 इयर्स के लिए एट द रेट कितने पे 10% पर एनम एंड कंपाउंडेड एनुअली। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखाया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों प्रिंसिपल अपॉन में 1 प्लस रेट अपॉन में 100, यानी कि n क्या है हमारे नंबर ऑफ ईयर्स, n क्या है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स -1। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो आइए फॉर्मूले में हम ये सारी चीजें पुट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं p कितना दे रखा है हमें यानी कि प्रिंसिपल 12,600। उसके बाद बात करेंगे 1 प्लस रेट कितना गिवन है हमें 10%, 10 अपॉन में 100, 10 अपॉन में 100। अब टाइम कितना यानी कि n क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर कितना है 2 ईयर्स, 2 -1 क्या है -1। मैंने लिखा 12,000। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यानी कि इसको। तो हमने इसको लिखा 1 प्लस 0.1 की पावर 2 -1 इतना। तो फिर हम आगे लिखते हैं इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1 की पावर 2 -1। तो आइए लिखते हैं 1.1 यानी इसकी क्या हो जाएगा हमारा -1। तो हम इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस करेंगे 0.21, ठीक है 0.21। अब 0.21 को हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आंसर है 2646। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा तो हम एक डाउट सीरीज लेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए।